सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और ये हरियाणा स्टैटिक जीके का अपना सेट नंबर 3 है। ठीक है, हरियाणा स्टैटिक जीके क्लास 3 है ये। और इसके अंदर मैंने 8-9 चैप्टर लिए हैं। ठीक है, जिसको मैं आपको ये कवर करवा दूंगा। और ये देखने के बाद फिर आपको कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें सबसे पहला तो वो है अपना हरियाणा के भौगोलिक उपनाम। भौगोलिक उपनाम, ठीक है, चैप्टर 1। दूसरा हम इसमें क्या कवर करेंगे, पूरे डीपली ले रखे हैं मैंने। ठीक है, मतलब भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। और दूसरा ले रखा है नगर व उनके संस्थापक। नगर और संस्थापक। ठीक है, तीसरा ले रखा है जिलों का नामकरण। जिलों का नामकरण, ठीक है। चौथा ले रखा है एनसीआर हरियाणा। पांचवा ले रखा है जितने भी अपने सेनाध्यक्ष थे इत्यादि उनके बारे में। छठा ले रखा है जितने भी अपने हरियाणा से मशहूर ब्रांड एम्बेसडर हैं। एम्बेसडर, ठीक है, और लगा लियो इसमें। अच्छा, छठा सातवां है भारत के संदर्भ में हरियाणा का स्थान। हरियाणा का स्थान, ठीक है। और आठवां है लास्ट टॉपिक। 8 टॉपिक अपन कवर कर रखे हैं इसमें। हरियाणा जनगणना 2011। 2011 में हरियाणा की पोजीशन थी। ठीक है, ये 8 टॉपिक कवर करे हैं इसमें। इसमें 95 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, वीडियो होगी बड़ी, लेकिन ये टॉपिक आज आपके सारे क्लियर हैं। इसके अलावा आपको कहीं से कुछ देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया बना रखे हैं, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा है, एक आधे में ऑप्शन अगर अप डाउन मिले तो उसने मैं सुधार दूंगा, साथ के साथ बता दूंगा। बाकी मेरी तरफ से तो कोई गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अपनी क्लास शुरू करते हैं अभी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 1 है। इन कथनों पर विचार कीजिए। कुरुक्षेत्र को गीता की जन्म छतरी कहा जाता है। ठीक है, यमुनानगर और जगाधरी को जुड़वा शहर, ट्विन सिटी। ठीक है, आता है प्रश्न, ये भी ठीक है। करनाल को एग्रो हब कहा जाता है, ये भी ठीक है। शाहबाद कुरुक्षेत्र को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल कहा जाता है, ये गलत है भाई। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। ऑप्शन ए इसका ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। शाहबाद को हॉकी का ताजमहल नहीं, हॉकी का गढ़ कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं। चारों प्रश्न जो स्टेटमेंट थी इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आई हुई। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। पानीपत को मेडिसन हब कहा जाता है। ठीक है, भिवानी और कैथल को छोटी काशी कहा जाता है। ठीक है, हिसार को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल या गुजरी महल को कहा जाता है, ये भी ठीक है। कुरुक्षेत्र को हॉकी का गढ़ कहा जाता है ना, ये शाहबाद मारकंडा को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। ठीक है, ए, हाँ, बी ठीक है। 1, 2 और 3 ठीक है। हॉकी का गढ़ शाहबाद को कहा जाता है। अगला चलते हैं प्रश्न। तिरसा को सरस्वती नगर कहा जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। तिरसा को वन नगरी और संत नगरी ये भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। बहादुरगढ़ को गेट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है। वल्लभगढ़ को लोह द्वार हरियाणा का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वल्लभगढ़ को लोह द्वार हरियाणा। ठीक है, ये गलत है इसमें। यहाँ वल्लभगढ़ को हरियाणा का लोह द्वार नहीं कहा जाता, तो इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली का लोह द्वार कहा जाता है।
ठीक है, पीडीएफ में मैं ठीक कर दूंगा, टाइपिंग में मिस प्रिंट होती है। तो वल्लभ को दिल्ली का लोहद्वार कहा जाता है, ठीक है, हरियाणा का नहीं है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन ये ठीक है, इसका डी सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना, गेटवे ऑफ हरियाणा बहादुरगढ़ और वल्लभगढ़ को दिल्ली का लोहद्वार कहा जाता है। बढ़िया प्रश्न, चारों प्रश्न है ना, ये पेपर में आए हुए हैं चारों स्टेटमेंट प्रश्न के तौर पे। ठीक है, यहाँ आपका एक प्रश्न बना है, पेपर में ये 4 बन के आए हैं, 4 नंबर पक्के। गुरुग्राम को हरियाणा की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और फरीदाबाद को औद्योगिक राजधानी, यहाँ उद्योग धंधे ज्यादा है, बिल्कुल कहा जाता है भाई। और पंचकुला को हरियाणा की दूसरी आर्थिक राजधानी कहा जाता है, पहली गुरुग्राम, दूसरी पंचकुला। और रोहतक को हरियाणा की राजनीतिक, जो कि राजनीति से संबंधित ज्यादा घटनाएं रोहतक में है, तो रोहतक, इसका ये 4 ऑप्शन ठीक है, ये भी 4 नंबर है अपने, हमने एक प्रश्न बना दिया, ये पहले आए हुए हैं चारों। ठीक, आने की उम्मीद भी है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। इनमें से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएगा, तो देख लेना आप। अदरगढ़ का किला हरियाणा का सिंह द्वार कहलाता है, बिल्कुल कहलाता है। कला या कलशिया रियासत का किला को रानी की खिड़की भी कहा जाता है, हाँ भाई ठीक है बिल्कुल। रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहा जाता है, और पानीपत को कास्ट ऑफ कॉटन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। 4 ऑप्शन ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑप्शन अपनी तरफ से इसका डी ठीक है। प्रश्न नंबर 6, पानीपत को ड्यूक ऑफ वेलिंगटन एफ मुगल एरा कहा जाता है, ना भाई गलत बात है। हिसार को केरल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ना, ये रोहतक को कहा जाता है। आगे आ जाएगा प्रश्न, ठीक है। पिंजौर के भीमा देवी मंदिर को हिमाचल का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये बिल्कुल ठीक है। और रोहतक को पीर फकीरों की धरती कहा जाता है, ना, ये भी गलत है, पीर फकीरों की धरती कहा जाता है ताउडू। ठीक है, तो ऑप्शन अपने केवल 3 ठीक है, तो उसका सी ठीक है, आंसर सी। चोर गुम्बद को नारनौल का साइन बोर्ड कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ताउडू को केरल ऑफ हरियाणा कहा जाता है, ना, ये रोहतक को कहा जाता है, आर ओ एच, ये एक है, ठीक है, रोहतक को कहा जाता है, तो गलत एक हो गया अपना। रोहतक को शिक्षा संस्था की अधिकता के कारण एजुकेशन सिटी कहा जाता है, और राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि 1 3 और 4, ऑप्शन बी ठीक है इसका। हरियाणा केसरी उपनाम पंडित नेकीराम शर्मा को दिया गया है, ठीक है। तेरे हरियाणा चौधरी देवीलाल, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा का भीषम पिता, ये भी चौधरी देवीलाल। और जननायक व किंग मेकर उपाधि चौधरी देवीलाल, बिल्कुल ठीक है। चारों ऑप्शन ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, आए है पहले, ऑप्शन डी इसका ठीक है। जितने ये 9 मैंने चैप टॉपिक दिए हैं, 8 टॉपिक दिए हैं, इसमें से एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा कभी। अगर पेपर में इनमें से आपको मिला, तो इससे बाहर कोई नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके अलावा आपको, इस जितने टॉपिक दे रखे हैं। हरियाणा का लौह पुरुष चौधरी बंशीलाल, बिल्कुल ठीक है भाई। हरियाणा हरिकेन उपनाम से कपिल देव प्रसिद्ध है, बिल्कुल। दीनबंधु चौधरी छोटूराम, बिल्कुल ठीक है। रुबई सम्राट पंडित जसराज, ये गड़बड़ा गई, ये गलत है। रुबई सम्राट कौन है? उदय भानु हंस, ठीक है। इसके बारे में हमने नीचे मेंशन कर रखा है, तो ऑप्शन ए 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। रुबाई सम्राट के नाम से रुबाई सम्राट उदय भानु हंस प्रसिद्ध है, ठीक है। सवर सम्राट व संगीत मार्टन दोनों उपाधि पंडित जसराज को मिली हुई है, ठीक है भाई, बिल्कुल। आधुनिक हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल है, हाँ बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के शिल्पी उपनाम से चौधरी बंसीलाल, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा के वस्तुकार भी बंसीलाल है, सारे ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है, ठीक है। भगीरथ राजा उपनाम चौधरी बंसीलाल को दिया गया है, ठीक है भाई। और जाटो का अपलोतन महाराजा सूरजमल, बिल्कुल ठीक है। रुस्तम हिंद उपनाम सज्जन सिंह नाम से, बिल्कुल ठीक है। ग्राड ओल्डमैन ऑफ पंजाब, ये पंजाब और हरियाणा ध्यान रखना, इसमें अलग अलग है। तो राय बहादुर लाला मुरलीधर, बिल्कुल ठीक है, आंसर डी ठीक है।
भारत केसरी और हिंद केसरी उपनाम मास्टर चंदगी को मिले हुए हैं, बिल्कुल मिले हुए हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। हरियाणा के गांधी बाबू मूलचंद जैन कहलाते हैं। प्रश्न बिल्कुल ये आए हुए हैं सारे, ये प्रश्न आपको आगे भी मिलेंगे, पहले भी मिले होंगे कहीं ना कहीं। हरियाणा का स्टील किंग ओम प्रकाश जिंदल को कहा जाता है। हरियाणा का विकास पुरुष पंडित जसराम, ये गलत है। विकास पुरुष कौन है? बंशीलाल, बंशीलाल है। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है। हमने क्या गया, विकास पुरुष के नाम से चौधरी बंशीलाल प्रसिद्ध। ठीक है। प्रश्न 13, अंतरिक्ष रानी स्पेस क्वीन का उपनाम कल्पना चावला को मिला है, बिल्कुल ठीक है। केसरे हिंद उपनाम लाला मुरलीधर को दिया गया है, ये भी ठीक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा। देखो, जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा, जहां हरियाणा आ गया वहां तो श्री राम शर्मा आएगा, और जहां पंजाब आ गया वहां लाला मुरलीधर होगा। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब लाला मुरलीधर, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा पंडित श्री राम शर्मा, ये ध्यान रखना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। बंदी छोड़ उपनाम दीप ना, ये गलत है। ठीक है, बंदी छोड़ कौन है? संत गरीबदास। कौन? संत गरीबदास, गरीबदास। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 ये ठीक है। बंदी छोड़ संत गरीबदास को कहा जाता है। हो गया क्लियर। ठीक है। हरियाणा का शेक्सपियर पंडित जीवचंद मेमन को, पुराना प्रश्न बड़ा आया पेपर में, आगे ही मिलेगा। हरियाणा कालिदास, ये भी पंडित, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा का तानसेन, ये पंडित लक्ष्मीचंद। देखो इसमें क्या करते हैं, से पजल हो जाते हैं। हरियाणा कालिदास शेक्सपियर, जो ये दीपचंद मेमन के नाम है ना, ये लक्ष्मीचंद कराते हैं, या फिर हरियाणा तानसेन को पंडित दीपचंद कराते हैं। तो आप ध्यान रखना कि हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दोनों पंडित दीपचंद है, और तानसेन, ठीक है, तो सांग में तान बैठाया करता लक्ष्मीचंद। ठीक है, तो इसका आप ये बना रख लेना। हरियाणा का शेक्सपियर उपनाम से गरीबदास, गलत है, ये तो ऊपर दीपचंद मेमन है। तो ये ऑप्शन 1, 2 और 3 ठीक है अपने। ठीक है। रुबई सम्राट उदय भानुवंश कहलाते हैं, बिल्कुल कहलाते हैं भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा लाला मुरलीधर ना, ये हरियाणा नहीं है, ये पंजाब कहलाते हैं। ठीक है, हरियाणा तो कौन है? पंडित श्री राम शर्मा। ठीक है, ये श्री राम शर्मा आएगा, श्री राम शर्मा। ठीक है। अच्छा, ये गलत हो गया अपना। हरियाणा का तानसेन पंडित जसराज को कहा जाता है, ये भी गलत है। हरियाणा गांधी बाबू मूलचंद जैन को, यानी कि 1 और 4 अपने ठीक है, आंसर बी ठीक है इसका। बी हो गया। प्रश्न नंबर 16, हरियाणा का तानसेन पंडित लक्ष्मीचंद, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संगीत तान दिया था, तान दिया, सांगा ने तान दिया था, मंच पर चढ़ गया दादा। ठीक है, तो एक ट्रिक से बना लो आप। संपूर्ण कविता कालिदास उपनाम से पंडित मांगेराम। ठीक है, ये गलत है। और सूर्य कवि और सूर्यहार दोनों, ये भी पंडित लक्ष्मीचंद की है। और सूफी दर्शन की मीरा, ये भी पंडित लक्ष्मीचंद की है। तो संपूर्ण इसे, यहाँ भी पंडित लक्ष्मीचंद आएगा। ठीक है, यहाँ भी लक्ष्मीचंद आएगा। सारे लक्ष्मीचंद से संबंधित है। आप ये, आपको किसी न किसी पेपर में कहीं ना कहीं आपको पक्का दिखाई देंगे ये। ठीक है, तो अपना 1, 3 और 4, ये ऑप्शन ठीक है। वो ये पंडित मांगेराम नहीं है, वो लक्ष्मीचंद है। संपूर्ण कविता का कालिदास उपनाम है, मांगेराम का नहीं है, लक्ष्मीचंद जी का है। कवि शिरोमणि का उपनाम मांगेराम को मिला है। ठीक है, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। सरस्वती पुत्र राजेंद्र खड़की आपने पढ़ा होगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। किसानों का मसीहा चौधरी छोटूराम है, और रहबरे आजम यो भी चौधरी छोटूराम है। 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन डी अपना ठीक है। भाखड़ा डैम के वास्तुकार चौधरी छोटूराम, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। गोल्डन गर्ल ममता खरब हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है, हॉकी रोहतक से है। ठीक है,
हिंदी साहित्य के सूर्य संत सूरदास को कहा जाता है, ठीक है। और हार्ड लेडी, ठीक है, कविता दलाल है, ये भी ठीक। ऑप्शन चारों अपने ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है। हार्ड लेडी और लेडी खली, ये कविता दलाल के हैं, दोनों नाम ध्यान रखना। साहित्य सम्राट, ठीक है, उपनाम है ये, हरिवर्धन नहीं है, हर्षवर्धन है, ठीक है। क्या है? हर्षवर्धन, हर्षवर्धन को दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। और शीलदित्य भी हर्षवर्धन को दिया गया है, ये भी ठीक है। जाटों का प्लेटो उपनाम सूरजमल को दिया गया है, ठीक है। तो नौमी का ठीक है। साहित्य सम्राट का उपनाम, साहित्य सम्राट ये भी हर्षवर्धन को, और शिलादित्य ये भी हर्षवर्धन को, जाटों का प्लेटो सूरजमल को, लेडी खली, ये चारों पेपर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं एक भी ऐसा नहीं लेकर रखा प्रश्न जो ना आया हो या ना आवे आगे, मतलब इंपॉर्टेंट सारे, ठीक है। विचार करो भाई कथनों पे। आदि हरियाणा शाह मोहम्मद को कहा जाता है, बिल्कुल। और राजनीति के चाणक्य चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। हरियाणा लोक नाट्य मंच के पिता, एक ऐसा समय था, इस प्रश्न ने बहुत गदर मचाया भाई, ठीक है। अली बख्श को कहा जाता है पेपरा में, बार 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 बार। और नजफगढ़ का नवाब उपनाम से वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट का खिलाड़ी है जो, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी अपना सही है, सभी ठीक है। 21 नंबर प्रश्न, मुल्तान का सुल्तान ये भी वीरेंद्र सहवाग का उपनाम है। ग्रैंड ओल्ड लेडी उपनाम अरुणा आसफ अली, ठीक है। और 1942 आंदोलन की हीरोइन अरुणा आसफ अली, ये भी ठीक है। और पुष्टि मार्ग का जहाज संत सूरदास, यानी कि ऑप्शन डी ठीक है। चारों ऑप्शन ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट है, आप किसी ने देख लियो। हरियाणा का जॉन मिल्टन और आंसू कवि दाचंद माना को कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हरियाणा का चौथा लाल मनोहर लाल, बंसीलाल, भजन लाल और देवीलाल, और चौथा लाल चौधरी उपनाम मनोहर लाल, ठीक है। बांगर का शेर चौधरी बीरेंद्र सिंह को कहा जाते हैं, ठीक है। और हरियाणा का आशा रतन अल्लड़ बीकानेरी, ठीक है। तो चारों ऑप्शन अपने ठीक है, तो ऑप्शन सी ठीक है इसमें। द स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया खुशीराम को कहा जाता है, ठीक है। स्कोरिंग मशीन ये क्रिकेट से मत लगा लेना आप। और एशिया का माइकल जॉर्डन ये भी खुशीराम का उपनाम है। मैजिशियन ऑफ बास्केटबॉल ये भी खुशीराम का नाम है। और चार लाइनों वाले कवि सुरेंद्र शर्मा, वेरी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कोरिंग मशीन नहीं आ गया समझ में, बास्केटबॉल के खिलाड़ी थे खुशीराम शर्मा। मैजिशियन जादूगर था बास्केटबॉल का, ये मैजिशियन हटा के बोल देंगे भाई जादूगर, बास्केटबॉल के जादूगर नाम से कौन प्रसिद्ध है उपनाम से, ये खुशीराम है, ठीक है। माइकल जॉर्डन, ठीक है, ये भी फुटबॉल का खिला उसका बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, आप सर्च करना, बहुत अच्छा तगड़ा खिलाड़ी, ठीक है। और इसलिए इसका ये नाम दिया गया है। और स्कोरिंग मशीन तो भैया स्कोर बढ़िया करा करता बास्केटबॉल में। हरियाणा का रफी बाल सिंह बलारा, ठीक है, ध्यान रखना। और हरियाणा की लता दिलराज कौर, ये भी ठीक है। हरियाणा का भामाशाह और जूट राजा, ये जूट राजा सेठ सचुराम को, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। और ये ऊपर वाले हैं, इनके आने के चांस। फ्लिकर, फ्लिकर तो ओकी होती है ना, जिसमें एक ओकी को ऐसे बॉल होती है और ओकी होती है ऐसे, और उसमें लगाकर ऐसे टक देन कर देते हैं, तो फ्लिक बोलते हैं उसको। तो फ्लिकर सिंह मनजीत सिंह है हॉकी के खिलाड़ी, ठीक है। ये इसका चार ऑप्शन ठीक है आपने, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 25, पत्रकारिता के पिता उपनाम बाबूलाल मुकुंद गुप्त, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। हॉकी की रानी रानी रामपाल अभी उनकी अभी कप्तान भी रह चुकी है, अभी कुछ दिन पहले इनकी शादी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बता देंगे, प्रश्न पूछ लेती है एचएससी का, कोई भरोसा नहीं है। बास्केटबॉल की रानी शिबा मैगमन, ठीक है। और ब्रडमैन ऑफ हरियाणा सुरेंद्र सूरा, पुराना प्रश्न है। अभी आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में ये प्रश्न मिलेंगे, है नहीं है कौन क्या, ठीक है। और उसी में फंसा देगा आपको एग्जामिनर, तो अपना थोड़ा ये पेपर बनाने वाला, तो थोड़ा ध्यान रखना, ऑप्शन डी ठीक है इसका, चार ऑप्शन अपने ठीक। लेडी सहवाग शेफाली वर्मा, ठीक है, अभी वर्ल्ड कप जीता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा देख लियो, गिर देंगे आप, गिर भी रखा है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन श्याम सका श्याम, ठीक है, बिल्कुल कहलाते। जल योद्धा ऑफ मिनी द्वारका को कहा जाता है, जल योद्धा ऑफ हरियाणा मिनी द्वारका। और मेवात का गांधी कौन है? यासीन मेव,
ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, सारे पेपर में आने लायक है। ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक है, इसका मतलब सी ठीक है, चारों ठीक है। 27 में चलते हैं। राज्य का प्रथम भक्ति संत दादू दयाल को कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है भाई। और करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह जो क्रिकेट के खिलाड़ी है ना, तो फास्ट बॉल मीडियम फास्ट फेंकते हैं, तो एक्सप्रेस उसी जैसे रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं इसको, शोएब अख्तर था पाकिस्तान का खिलाड़ी, तो करनाल एक्सप्रेस नवदीप सिंह को बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ग्रेट वॉल ऑफ हॉकी, देखो ये गोलकीपर है सविता पुनिया, बहुत अच्छी गोलकीपर, कप्तान भी रही है, तो ये इस नाम से प्रसिद्ध है। द मैन विद गोल्डन आर्म, तो मतलब भाई भाला जो दूर फेंक दे उसके हाथ मजबूत हैं, उसके तो कंधे, तो बाजू मजबूत हैं बाजू उसके, तो नीरज चोपड़ा है, 2 मेडल जीत लिए भाई ने। ठीक है, तो मैं इनके बारे में मैं अलग से बढ़िया बढ़िया शॉट बना के दूं, आप कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा टाइम लेने दो। ठीक है, पेपर में अभी कुछ नहीं, 4 से 5 महीने हैं, और 5 महीने में मैं चमका दूंगा आपको। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। मैं एक गूगल बॉय के उपनाम से कौटिल्य पंडित है। ठीक है, आपने ये पहले भी कह था, उसमें जो हम 20 क्वेश्चन डालते हैं यूट्यूब पर डेली कम्युनिटी सेक्शन में, तो उसमें डाला था इसके बारे में पूरी डिटेल। बुआजी चंद्रावती उपनाम से प्रसिद्ध है। सांगों के पितामह किशन लाल भट्ट, मेरठ है ना, मेरठ। और ईगल ऑफ द माउंटेन शिवांगी पाठक। ठीक है, ये क्या है, पर्वतारोहण है, पर्वतारोही है ये लड़की, तो अपने चारों ठीक है ये, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। आयरन मैन राहुल टोन कैथल से हैं, बढ़िया प्रश्न, बढ़िया है, चर्चा में रहा था। वाटरमैन ऑफ हरियाणा सांसद धर्मवीर जी हैं अपने, ठीक है, भिवानी से। फ्री मैन ऑफ हरियाणा देवेंद्र सूरा है, ये सोनीपत से हैं। और हरियाणा का देहाती गांधी, वैसे तो मूलचंद जैन है हरियाणा गांधी, लेकिन ये देहाती आ गया, और भगत फूल सिंह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, भगत फूल सिंह। ठीक है, तो ऑप्शन इसके सी सारे सही। 30 नंबर प्रश्न में चलते हैं। सिरसा नगर की स्थापना राजा सहर्ष ने की थी, भाई इसमें कोई डाउट नहीं है, करी थी। और फतेहाबाद का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक था। और बहादुर शाह की बहादुरगढ़ की राठी जाटों द्वारा की गई थी। और एलनाबाद की स्थापना रॉबर्ट हच ने अपनी पत्नी एलना के नाम पर की थी। ऑप्शन डी मतलब सी ठीक है, चार ऑप्शन अपने सही है। चरखी दादरी की स्थापना बिल्लवराज ने की थी, हाँ ठीक है। और रेवाड़ी की करमपाल ने की थी। गोवाना की स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी, बिल्कुल ठीक है। और महेंद्रगढ़ की स्थापना राजा रोहतास ने, ये गलत, रोहतास ने तो रोहतक की करी थी, तो ऑप्शन 1 2 3 ए ठीक है। ठीक है, महेंद्रगढ़ की आनंदपाल ने करी थी, किसने करी थी, आनंदपाल ने, नीचे आ जाएगा ये रहा, महेंद्रगढ़ की स्थापना आनंदपाल ने करी थी। फरीदाबाद नगर की स्थापना शेख फरीद ने करी थी। और झज्जर की छज्जू जाट ने करी थी, ठीक है बिल्कुल भाई। और रोहतक का संस्थापक पृथ्वीराज चौहान था ना, ये गलत है, रोहतास था, रोहतास। अंबाला की स्थापना अंबा नामक राजपूत ने करी थी, तो 1 2 और 4 है कहीं, ऑप्शन ए ठीक है। गोवाना स्थापना पृथ्वीराज चौहान ने की थी, बिल्कुल ठीक है। महेंद्र की स्थापना आनंदपाल ने की थी। और हिसार की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और कौशली की संस्थापना कौशल देव सिंह ने करी थी। किसकी प्रेरणा लेगा, बाबा मुक्तेश्वरी से प्रेरणा मिली थी इसको, अभी कौशल की स्थापना कर दे, इसने कौशल देव ने इसकी स्थापना कर दी थी। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी ठीक है, इसमें नीचे आ जाएगा सभी। ठीक है, ये है। छछरौली की स्थापना गुरुबख्श सिंह ने, ठीक है, छछरौली की स्थापना गुरुबख्श सिंह ने की थी। रेवाड़ी की करमपाल ने की थी। और झज्जर की छज्जू जाट ने करी थी। जाजर जहाँ भैंसों का मेला लगता है झज्जर में, जारुद थॉमस ने करी थी इसकी, तो ऑप्शन डी इसका सही है। अम्बाड़ा का नाम देवी अम्बा अम्बालिका या आम के फल की अधिकता के कारण पड़ा था, बिल्कुल ठीक है। और करनाल का नामकरण दानवीर कर्ण के नाम पर पड़ा था। रोहतास, रोहतक का रोहतास, ये भरम नहीं है, भरमू है, ठीक है, भरमू के नाम पर पड़ा था। और ये रोइडा एक पेड़ है, इसकी नाम के कारण भी इसको बताते हैं, तो ऑप्शन डी इसका चारों ऑप्शन ठीक है, जो सा भी आ जा वो ही कर दियो आप। आगे चलते हैं।
महेंद्रगढ़ का नाम महाराजा महाराजा अनंगपाल नरेंद्र सिंह महाराजा नरेंद्र ने अपने महेंद्र पुत्र के नाम पर रखा था। मतलब ये आ जाता क्वेश्चन ये आया था कि महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर रखा था, तो महेंद्र सिंह के नरेंद्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है, एक प्रश्न थोड़ा उल्टा हो गया। महेंद्रगढ़ का नाम महाराजा महेंद्र ने नरेंद्र सिंह के नाम पर आया था। ऐसा इसको मैं थोड़ा क्लियर करूंगा, थोड़ा इसमें मेरे को डाउट है। ठीक है, एक मेरे को टाइम दो थोड़ा। हाँ ठीक है, ये क्या था कि पटियाला का राजा था नरेंद्र सिंह। इसने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर महेंद्रगढ़ का नाम रखा था। ठीक है, और जींद का नाम विजय की देवी जयंती देवी के नाम पर पड़ा था। ये पहले से आपने पढ़ा हुआ है। गुरुग्राम का द्रोणाचार्य के नाम पे, और हिसार का हिसार फिरोजा से निकला था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी ठीक है। 1 2 3 4 तो ये आ गया ना। महेंद्रगढ़ का पटियाला महाराज था नरेंद्र सिंह, इसने अपने बेटे महेंद्र के नाम पर इसका रखा था। भिवानी का नाम राजपूत राजा था एक, उसकी पत्नी थी नीम की, इसकी पत्नी बानी, इसकी बानी के नाम पर पड़ा था भिवानी का। ठीक है, और सोनीपत का श्रवण कुमार के नाम पर आपने पता ही है। और कुरुक्षेत्र का नाम राजा कौरव व पांडवों के कारण होने कारण पड़ा था। और शीर्षा का शास्त्रों में एक शीर्ष का पेड़ था, इसकी अधिकता के कारण पड़ा था। ऑप्शन सी इसका ठीक है। फरीदाबाद का नामकरण बाबा फरीद के नाम पर हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। और यमुना नगर का नाम यमुना नदी के किनारे बसने के कारण। हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। कैथन का कपिल मुनि के कारण। और पानीपत का पानी ऋषि या पानी जाति के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सब ये सारे प्रश्न ऑप्शन इसके ठीक है। रेवाड़ी का नाम बलराम की पत्नी रेवती के नाम पर पड़ा था भाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, रेवती के नाम पर पड़ा था। और पंचकुला में 5 कूप, इनकी वजह से कूप कुआ होता है। ठीक है, और फतेहाबाद का नाम फिरोज शाह तुगलक के बेटे फतेह खान के नाम पर पड़ा था। ठीक है, तो ये प्रश्न एसआई के पेपर में पूछा था कि फिरोज फतेहाबाद का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो फतेह खान के नाम पर पड़ा था। सब इंस्पेक्टर एसआई में आया था, बच्चा ने बहुत गलत कर दिया था। फतेह खान के नाम पर झज्जर का सज्जू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। मेवात का नाम मेव जाति का दिखता है कारण पड़ा। और नू का नाम नून या नमक की अधिकता है कारण। पलवल का नाम पलवासुर, ये राक्षस हुआ करता है, इसके नाम पर पड़ा था। दादरी का नाम दादुर नाम मेंढक की अधिकता है कारण। तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। 40 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर मेरा लैपटॉप की बैटरी डेड होने वाली है। ठीक है, कितनी है देख लेता हूं मैं। अभी अभी 30% बच रही है। तो जितने होंगे 95 हो जाएंगे तो ठीक है, ना होंगे तो फिर मैं आधी आधी क्लास कर दूंगा। एनसीआर से संबंधित है, थोड़ा इसने अच्छी तरह समझियो आप। इस फुल फॉर्म तो आपने देख लिया, नेशनल कैपिटल रीजन होती है। इसका गठन हुआ था 1985 में एनसीआर का। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, एनसीआर का लगभग जो टोटल एनसीआर का एरिया है ना, जैसे 100% एरिया है, तो इसमें तय 40% भाग ये हरियाणा का आव है। ठीक है भाई। और एनसीआर कुल टोटल एनसीआर का इतना क्षेत्रफल है, इसमें से हरियाणा का 413 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का है। ठीक है, टोटल का इतना नहीं आता, लेकिन ये जो 40% है ना, 13,413 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर है सभी ठीक से सी है। वर्तमान में हरियाणा के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। वो एनसीआर का क्षेत्रफल था, यो हरियाणा के क्षेत्रफल का है 30%। और वर्तमान में 9 जिले एनसीआर में आते हैं। ठीक है, इसमें पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नू। देखो ये क्या है कि ये है प्रस्तावित, ये जो जिले हैं ये प्रस्तावित हैं, प्रस्तावित। तो ये जो डाटा है ना ये प्रस्तावित है सारा। अभी अगर प्रस्तावित आ जाता है तो ये कर देना, नहीं तो अभी 14 जिले आए एनसीआर में, वो मैं नीचे दे दूंगा उसका डाटा। ये आप ध्यान रखना, प्रस्तावित आ जाता है ये कर लें। प्रस्तावित में तो 9 जिले हैं, और ये जिले पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, नू, फरीदाबाद और सोनीपत और झज्जर। ये है। ठीक है, इसका 1 2 और 3 ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है, ये शामिल है इसमें भी। ठीक है,
तो ये ध्यान रखना, प्रस्तावित तो कहीं शब्द आ जाता है तो 9 जिले और ये कर देना, और नहीं तो 14 कर देना। आगे देख लें प्रश्न में। पानीपत की 3 तहसीलें हैं जो प्रस्तावित में शामिल होंगी। कौन सी? संभाल का, इसराना और बापोली। और रोहतक की भी 3 है, रोहतक, सांपला और कलानौर। ठीक है, गुरुग्राम की सभी तहसील शामिल है, पर ये इनकी ये तो सारे शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सारा ऑप्शन डी ठीक है इसका। ये सब प्रस्तावित है, प्रस्तावित। ठीक है, अब ये शुरू में 9 थे, शामिल थे, अब बढ़कर 14 हो गए हैं अभी। ठीक है, मतलब पहले 9 थे, फिर बढ़ाकर 14 कर दिए, फिर ही बाद में कह रहे हैं कि 9 हो गए हैं। ठीक है, वर्तमान में ये 14 के हिसाब से, ये जो वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान में 57% हिस्सा एनसीआर में आता है, लेकिन कई डिस्ट्रिक्ट का घटा दिया, जो मैंने ऊपर बताया था। हिसार और अम्बाड़ा काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी ठीक से चारों। ठीक है, ये आवा कौन कौन से 2 जिलों को काउंटर मैग्नेट क्षेत्र में शामिल किया गया है? तो अम्बाड़ा और हिसार है, टोटल 57% आवा है। ठीक है, नेट अभी गूगल पे भी ये दिखा रहा है, सारे का साइट पे ये दिखा रहा है 14 जिले और 57% हिस्सा। ये प्रस्तावित है, ये देख लिए, ये पहले था, बढ़ गए थे, फिर उल्टे कम कर दिए ये। ठीक है, उस हिसाब से ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, ये छोड़िए तो वो लिया। ये अपने थल सेना अध्यक्ष रहे हैं, तो इनके बारे में है प्रश्न ये। जनरल दीपक कपूर 23वें थल सेना अध्यक्ष थे भाई। ठीक है, और जनरल दीपक कपूर का जन्म बडेसरा भिवानी में हुआ था, बडेसरा गांव है भिवानी के अंदर। ठीक है, ये कौन से थे? ये आया है कौन से थल सेनाध्यक्ष, मतलब 23वें नंबर के कौन थल सेनाध्यक्ष थे? जनरल दीपक कपूर थे। ठीक है, ये बड़ेसरा गांव भिवानी से थे। और 24वें वीके सिंह थे, और ये बापोड़ा भिवानी से, दोनों भिवानी से थे, ध्यान रखना आप। ठीक है, ये बापोड़ा भिवानी से और ये बडेसरा भिवानी से, ये 23 में, ये 24 में। ठीक है, तो सारे ठीक है इसके। तो जनरल ये दलबीर सुहाग है, बिशान है, बेरी तहसील में, जज्जर डिस्ट्रिक्ट में। ये 26वें थल सेनाध्यक्ष थे, और बिशान इनका गांव है। और सुनील लांबा थे, ये 23वें थे। ये नौसेनाध्यक्ष थे, ध्यान रखना, ये तीनों जल सेनाध्यक्ष थे। थल सेना मतलब, हाँ, थल सेनाध्यक्ष थे। और सुनील लांबा 23वें नौसेनाध्यक्ष थे, अमरपुर गांव है पलवल में। ठीक है, ये यहाँ से थे। इनके बारे में जो भी पूछा गया है, या तो इनका ये पूछा गया है, या फिर ये पूछा गया है, या फिर कहाँ से थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी सारा सही है इनके बारे में। थल सेनाध्यक्ष से 2 प्रश्न बनते थे, इनसे बाहर नहीं आया तक ना आवे। हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव है। ठीक है, आप योग ब्रांड एम्बेसडर भी बाबा रामदेव ही है। खसरा और रुबेला का मनु भाकर है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एम्बेसडर साक्षी मलिक थी, ये अभी शायद वो बन गई है। क्या है, ये क्या है कि बीच में उसको भी मानुषी छिल्लर को भी बना दिया था, फिर बदली करके ये मेरे ख्याल से अब शेफाली वर्मा को बना दिया है इसका। तो हम अभी लेटेस्ट कर लेंगे बाद में, आप इसको रहने देना। पहले अगर आता है साक्षी मलिक के, उसके हिसाब से ऑप्शन में अगर और कोई ना आता तो फिर इसको टिक कर देना। ठीक है, 1 2 3 ठीक है। ये मानुषी चिल्लर भी आता है कहीं कहीं, और ये अभी शेफाली वर्मा का भी आ रहा है, तो आप अभी बनाए दी शायद वो, तो शेफाली वर्मा ही लेकर चलना है इसको। ठीक है, मैं मेंशन कर दूंगा इसमें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्तमान मनु भाकर है ब्रांड एम्बेसडर, जो शुरू में हाँ, ये मनु भाकर आ गया, मनु भाकर भी बनाई थी। तो अभी शेफाली वर्मा कर लेना, ये दोनों प्रश्न का थोड़ा, हाँ, मेरे डाउट सा था। ठीक है, सोनीपत जिले की ब्रांड एम्बेसडर अनु कुमारी है, ये यूपीएससी 2017 में रैंक 2 आई थी। और एनीमिया फ्री की ब्रांड एम्बेसडर मानुषी चिल्लर है। ठीक है, और चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर दीपा मलिक बनी थी। ठीक है, तो सारे ठीक है इसमें, तो ऑप्शन सी सभी ठीक है। ये नॉर्मल हा प्रश्न है, ये तो सबको पता होगा, आपको इसको देख लेना आप।
एमडीयू कुश्ती बाग की ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक बनाई थी पहले, और टीबी फ्री हरियाणा अमिताभ बच्चन और मनोहर लाल जी खट्टर, ये दोनों हैं। और खेलों के ब्रांड एम्बेसडर योगेंद्र जस बैस, जो बैसवाड़ गांव है इनका, बैसवाड़ उनका, ठीक है। नशा भगाओ बेटा बचाओ अभियान 5 राज्यों के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये ठीक है, इसका सभी ठीक है। हरियाणा में संस्कृति के प्रचार आईएएस नीना मल्होत्रा द्वारा किया जाता है, ठीक है। स्वच्छ अभियान के शेखर गुरेरा, ठीक, आया है पेपर में, गुरुग्राम जिले की। और सिरसाई ब्रांड एम्बेसडर सविता पुनिया हॉकी की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिरसा की शिवानी कुमारी है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है। अभी क्या है कि इन्होंने क्या कर दिया कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, इसमें प्रत्येक जो गांव है ना, तो गांव की सरपंच को भी खुद के गांव का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक। तो प्रश्न पहले आया था करंट में, तो आ सकता है, ठीक। तो इसका सारे ठीक। जी। मिस इंडिया कैंपस की ब्रांड एम्बेसडर अनिता कुंडू। जल संरक्षण अभियान की गुडविल एम्बेसडर मोनिका शोकंत उचाना जींद से, ठीक है, पढ़ा होगा आपने पहले। और जल संरक्षण अभियान की एम्बेसडर सरकार द्वारा नियुक्त की गई है, ठीक है। ये ब्रांड एम्बेसडर और गुडविल एम्बेसडर, ठीक है, दोनों है ये, और सरकार द्वारा नियुक्त है। और मिस इंडिया कैंपस की ब्रांड एम्बेसडर अनिता कुंडू है। तो ऑप्शन 1 2 3 तीनों ठीक है। हरियाणा सभी जिलों में आधार सक्षम पंजीकरण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है, ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है में। और देश का पहला राज्य है, किसानों के ऋण माफ हुए थे, हाँ। भारत में वैट लागू करने वाला ही पहला राज्य है, ठीक है, 2005 में, ठीक है। और फव्वारा सिंचाई अपने भारत का पहला राज्य है। तो ऑप्शन सी इसके सारे ठीक। हरियाणा भारत का पहला राज्य जहाँ सभी गांव पक्की सड़कों से जोड़े गए, बिल्कुल। कुंभी मसनू ताग में सोनीपत प्रथम स्थान है। और गुरुग्राम में प्रत्येक रविवार को राहगिरी डे मनाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और भारत का पहला चलनालय मोबाइल कोर्ट नू में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन सी है इसका, सभी सही हैं। तो ये थोड़ा इसके बारे में आप देख लेते हैं मोटा मोटा। हरियाणा के मेवात जिले के पुनाना कस्बे में, ध्यान रखना, देश की पहली मोबाइल अदालत लगी थी, या डेट पूछ लेना, याद कर लेना भाई, 4 अगस्त 2007 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल कोर्ट 4 अगस्त 2007 को तत्कालीन न्यायाधीश थे के जी बालकृष्णन, उन्होंने किया था। यह मोबाइल अदालत एक बस में स्थापित है, और जिसका उद्देश्य गांव और पिछड़े इलाकों में लोगों को उनके घर के करीब ही न्याय पहुंचाना है। वही परेशान हो जाए लोग, उनके घर जाकर समाधान कर दे उनका। इस पहल का विचार पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दिया था। सारे पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत का पहला कंट्री क्लब गुरुग्राम के मानेसर में स्थित है। महात्मा गांधी को पहली बार पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं आप। उत्तरी भारत का पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर 250 एकड़ में, ध्यान रखिए, सोनीपत का बेगान और कोराड़ गांव है ये, इसमें विकसित हो रहा है। पहला कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर, ठीक, कितने एकड़ में? 250 एकड़ में। कहा? सोनीपत में। कौन सी गांव है? बेगान और कुराड़ में विकसित हो रहा है। और उत्तरी भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय खानपुर कला 2006 में स्थापित किया गया। तो सारे ऑप्शन इसके ठीक है। भगत फूल सिंह पहला महिला विश्वविद्यालय, हाँ, भगत फूल सिंह। देख लियो इसकी फुल फॉर्म, देख लें, ये देख लेना। महात्मा गांधी को 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया था, जब वे रोलट एक्ट के विरोध में पंजाब जा रहे थे। यह भारत की उनकी पहली गिरफ्तारी थी, ठीक है। यह भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ठीक, ध्यान रखना इसका, कर लेना, डाउट सा हो गया था, ठीक है। तब भारत की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से कहा जा रहे थे, इस काम के लिए जा रहे थे। कारण क्या था? ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी ये लागू कर दिया था भाई, भाग जो लेगा उसे कर दें भीतर, ठीक है। और फिर इस घटना के बाद 2 अक्टूबर 1938 में, ये प्रश्न आता है, सुभाष चंद्र बोस जी ने पलवल में गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी, ठीक है, ये ध्यान रखना।
ठीक है, दो ये डेट है, एक तो यह है और एक यह है, और किसने ये देख लेना। 56। देश की पहली अत्याधुनिक आंगनवाड़ी सोनीपत जिले के हसनपुर गांव में स्थापित की गई थी। पुराना प्रश्न है, बार बार आया है। और पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय बिनोला में प्रस्तावित है। कहाँ? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम के अंदर बिनोला गांव है ये। और खुले में शौच मुक्त होने वाला भारत 5वां राज्य बना हरियाणा देश का। और उत्तराखंड के साथ अगर संयुक्त रूप से देखा जाए तो फिर चौथा बना है। तो आंसर डी इसका सही है। सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ठीक है भाई। पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य करने वाला पहला राज्य ना दूसरा है। पहला कौन सा था? राजस्थान। कौन सा पहला? राजस्थान। ये गलत हो गया भाई। महिला पुलिस समाज सेवक पहल शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। ये भी ठीक है। और अग्निवीर भर्ती में 20% आरक्षण दिया है भाई। ये भी ठीक है। तो 1, 3, 4, 20 का ऑप्शन ठीक है। हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव इसमें देख लेते हैं जो इन्होंने शर्त रखी है सरपंची के लिए। पहला राज्य राजस्थान है और दूसरा हरियाणा है। इसमें हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के तहत करिए भाई, पूछ लेंगे। शैक्षणिक योग्यता प्रावधान। पंचायती में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए। कौन सा? जनरल का, सामान्य श्रेणी, सामान्य। अनुसूचित जाति के उम्मीदवार 8वीं पास। सामान्य वर्ग की महिला के लिए 8वीं पास। और अनुसूचित जाति की महिला के लिए न्यूनतम ये 5वीं पास आ जाता है। प्रश्न पहले आया था तो ये आया शुरू में। देश का पहला कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत में। ठीक है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने ऑनलाइन कस्टडी सर्टिफिकेट लागू किए। बिल्कुल ठीक बात है भाई। महिला पुलिस से समाज सेवक पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की भाई, या करी थी अपने मुख्यमंत्री ने, पीएम साहब ने करी थी। और कुंभ उत्पादन में सोनीपत जिले तीसरे स्थान पर। यह भी गलत है, तो अपना पहले स्थान पर है। 1 और 2 ठीक है, तो ऑप्शन ए ठीक है इसका। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है भाई। प्रति व्यक्ति आय में दूसरे स्थान पे है, पहले पे गोवा है। हाँ, ये भी ठीक है। और हरियाणा ने आयुष्मान योजना लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है भाई। ठीक है, ये भी ठीक है। तो चारों ऑप्शन ठीक है। यौन अपराधों को मृत्युदंड का प्रावधान करने वाला हरियाणा देश का तीसरा राज्य बना है भाई। ठीक है, कौन सा राज्य बना है? तीसरा। हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो 31 विभाग हुई, दो 335 सेवाओं को एक प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक है। पीएम सबके लिए आवास योजना को बेहतर तरीके से लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। ये भी ठीक है भाई। और प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का चैंपियन ऑफ चेस पुरस्कार हरियाणा को नवंबर 17 में मिला था। सारे ऑप्शन ठीक है। अटपटे लाग देंगे, एक दो बार देखोगे जब याद हो जाए। 13 अधिनियम को मंजूरी देने वाला हरियाणा भारत का 23वां राज्य है। ठीक है। ठीक है भाई। 2030 के यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सस्टेनेबल गोल्स को विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने वाला हरियाणा प्रदेश का पहला राज्य है। ठीक है, ये भी बात। ई बिलिंग की सुविधा में हरियाणा देश में दूसरे स्थान पर है। ये भी ठीक है। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने की प्रक्रिया पूर्ण करने वाला भारत पहला राज्य है ना, इन्हें शुरू करी है। तो 1, 2, 3 आंसर इसका भी ठीक है। उत्तर प्रदेश और गुजरात के बाद ई बिलों की सर्जन में हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। ठीक है। हरियाणा भारत का पहला राज्य जहां प्रत्येक गांव में बिजली 29 नवंबर ये 1970। ठीक है, ये देख लेना डेट। और हरियाणा डिजिटल लेन देन में पहला राज्य स्थान प्राप्त किया। हरियाणा ने प्रति व्यक्ति आय में राष्ट्रीय औसत से अधिक वृद्धि दर्ज की है। तो 2 और 4 यानी 1, 2, 4
बी ऑप्शन ठीक है इसका। नलकूप समृद्धता में हरियाणा पूरे देश में प्रथम स्थान में है। ठीक है भाई, बिल्कुल बात सही है। हरियाणा देश में करों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। करो नहीं भाई, ये कारो है। सबसे ज्यादा कारों का उत्पादन करने वाला पहला राज्य है। हाँ, ये भी ठीक है। और हरियाणा देश में सर्वाधिक ट्रैक्टर भी उत्पादन करता है। सैनिटाइजेशन सर्वे में हरियाणा और केरल संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है। ठीक है भाई, सभी सही। वर्ष 2023 में 100% रेलवे विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना था। कब? 2023 में। बढ़िया प्रश्न है, आया था ये उस टाइम पे। हेपेटाइटिस सी के उपचार की मुफ्त चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य है। ठीक है, ये भी ठीक है। आधार नामांकन में हरियाणा शीर्ष राज्यों में से एक है। बिल्कुल बिल्कुल। देश के में किसानों को सोयल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। ऑप्शन सी इसका ठीक है। देश का पहला इको फ्रेंडली मॉडल गांव गुरेरा शिवानी मंडी में स्थापित किया गया। ठीक है भाई, पहला इको फ्रेंडली मॉडल गांव गुरेरा कहाँ है? शिवानी मंडी में। यह मॉडल गाय के गोबर पर आधारित आर्थिक मॉडल है। ठीक है, गाय के गोबर पर आधारित है। मधुमक्खी पालन पर भारत का पहला केंद्र 2017 में कुरुक्षेत्र में कहा? रामनगर स्थापित हुआ था। एनीमिया मुक्त हरियाणा भारत पहला राज्य है। ठीक है, सारे ठीक है, बी करते थे। हेपेटाइटिस बी और सी की दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य हरियाणा है। परिवार नियोजन के अंतर्गत गर्भ निरोधक टीके का सर्वप्रथम शामिल करने वाला हरियाणा। ये भी ठीक है, ना चौथा नहीं, ये पहला स्थान है। करेक्ट, ये भी पहला स्थान है। तो ऑप्शन एक और दो ठीक है। तो जनगणना से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे इसमें, अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको, देखिए। हरियाणा की पहली जनगणना राज्य बनने के बाद 1971 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना। ये कब हुई थी? 1971 में। 66 में तो बनाया था अपना। पहली जनगणना 71 में हुई थी। वर्ष 2011 की 5वीं जनगणना थी। ठीक है, कौन सी थी? 5वीं। और 2011 में कुल जनसंख्या कितनी है? 253 क्या और क्या 51,462। ठीक है, कितनी है? 253 51,462। ऐसे रट्टा मार लो, 253 51,462। यह भारत की कुल जनसंख्या 2.09% है। ठीक है, तो ऑप्शन सारे सही हैं इसके। सी ऑप्शन उत्तर ठीक है इसका। कितना? 253 51,462। कौन सी थी? 5वीं जनगणना थी। पहली कब हुई थी? 71 में। 10 साल में एक हुआ है। 71 थे, 81, 91, 2001, 2011। ठीक है, आइडिया लगा लियो आप। 63 में बनाया था हरियाणा, 71 में पहली हुई थी, या 5वीं है। 253 51,462 जनसंख्या है और पूरी जनसंख्या 2.09% है भारत की का। तो ऑप्शन ये ठीक है सारा। नीचे कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो भाई। पुरुष जनसंख्या है 1,34,94,734 है। ठीक है, बिल्कुल। महिला जनसंख्या 1,18,56,728 है। और हरियाणा का जनसंख्या घनत्व 573 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है। जनसंख्या वृद्धि जो 2001 से जो 11 के दौरान हुई थी ना, 19.90 हुई थी। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व याद कर लेना कितना? 578। कितना? 573। ठीक है, और जो 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या वृद्धि हुई थी ना, वो 19.90 हुई थी। इतनी 19.90, 1990, 1990। ठीक है, यहाँ आपने कुछ याद नहीं करना। 134 पुरुषों की, 118 महिला की। 134 पुरुषों की, 118 महिला की, बस इतना या होगा। इससे ज्यादा डीप नहीं जाएगा, वो पूरी लिखेगा ना। बस 134, 118, 134, 118, 573, 19.90। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम जिले में हुई थी। प्रश्न पूछा हुआ पहले कितनी? 73-90 थी। एक तो ये कौन सा जिला? 73-90 गुरुग्राम।
ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि। और सबसे कम हुई थी न्यूनतम 8.70 कितनी झज्जर में। ठीक है, सबसे ज्यादा गुरुग्राम, सबसे कम झज्जर। गुड़गांवा झज्जर, गुड़गांव झज्जर 73.8 ठीक है, कितनी 73.8। बस इतना कर लें, 73.90 8.70, 73.90 8.70 ठीक है, हो गए दो तो ठीक है। लिंगानुपात 879 है प्रति हजार पे। ठीक है, प्रति हजार लड़कों के ऊपर, मतलब आदमियों के ऊपर तो 879 महिलाएं। ये मैन है, ये वो मैन है। ठीक है, तो ये मतना चाह है, मतलब उल्टा कर लो इसको। आठ तो 879 और ये 1000। ठीक है, ये मैन है, ये वो मैन है। ठीक है, महिला साक्षरता दर 75.6% थी, ये गलत है भाई। ठीक है, महिला साक्षरता दर तो भाई 65.9% थी। ये तो हरियाणा की साक्षरता दर थी। तो ऑप्शन 1 2 3 में ठीक है। ठीक है, दे रहा महिला साक्षरता दर 65.9%। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, 70वां। ठीक है, बैटरी रह रही है तो 20 क्वेश्चन और रह रहे हैं, 20 22 हो जाएंगे। हरियाणा की कुल साक्षरता दर 75.6% थी, आ गया ना, यो ही था। और पुरुष साक्षरता दर कितनी थी भाई इसमें? कुल थी ये तो, कुल 75.6। ये प्रश्न आए हैं, आओगे बार बार आओगे। पुरुष की कितनी थी? 85.1। ठीक है, पुरुष की कितनी थी? 85.1। ठीक है, और राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद, कितनी थी? 1798,954। और न्यूनतम जनसंख्या वाला पंचकुला 558,850 90। ठीक है, तो कितनी इसकी याद करना? 1798, इसका 558, क्योंकि कम ज्यादा है ना। तो पूछ ले फरीदाबाद की, भाई बता दो। ये प्रश्न घेर दे, घुमा फिरा कर जो मन ने बना रखा है, फिर की जाओगे तो करने पड़ेंगे बार बार। और फिर करोगे क्यों कर, ईद देख लिया, फिर मैं बार बार मैं प्रैक्टिस करवाता रहूंगा इन्हें। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हरियाणा जी को एक थोड़ी क्लास में समेट कर रख दूंगा। बाकी आपका काम है कैसे इंटरेस्ट लेते हो आप। राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला 1798। ठीक है, राज्य में कम जनसंख्या पंचकुला 558। ठीक है, 5 और 17 भी याद रख लोगे जब भी काम चल जाएगा था। इतने डीप नहीं देखते। 75.6 है अपने हरियाणा की। महिला की 65 तो याद रख लियो। ठीक है, 65.9 या 75.6। और पुरुष की 85.1 है। ठीक है, जो ओवरऑल है अपनी साक्षरता 75.6 है, तो पुरुष की तो आपने बेरा ऊपर होगी 85.1। ठीक है, और महिला की बेचारी आएगी 65.9 है। ये टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। हरियाणा में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिले 15 थे भाई 2011। ये जितने भी आंकड़े हैं आपसे ये पूछे जाएंगे 2011 की जनगणना अनुसार। ठीक है, और इससे बार प्रश्न आएगा नहीं, आओगा तो अच्छे से मेंशन करके दें, लेकिन अभी तक नहीं आया। यही होगा, बस एक आ जाता है लिंगानुपात वाला हरियाणा का। ठीक है, अब वही कितना है कितना है कितना है। ठीक है, तो ये आप टाइम टू टाइम आपने बताते रहेंगे। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है, कम जनसंख्या वाला पंचकुला है। गुरुग्राम जिला सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला जिला है। ठीक है, तो सभी सही है। ठीक है, 10 की जो वृद्धि दर हुई थी सबसे ज्यादा गुरुग्राम में हुई थी, सबसे कम कहाँ हुई थी? झज्जर में हुई थी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला फरीदाबाद है, कितना? 2298 प्रति व्यक्ति किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना? 2298। सबसे कम सिरसा है 303। ठीक है, सबसे ज्यादा फरीदाबाद 2298, कम सिरसा 303। 2298 330, 2298 330 हो गया हुआ यार। सबसे अधिक लिंगानुपात नू जिले में 907, और सबसे कम लिंगानुपात 853 सोनीपत और गुरुग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ये 853 है, सोनीपत और ये दोनों आओगे साथ में, और नू का 907 था। देखो यही माननी हमने, HSCC के अनुसार 2011 की जनसंख्या 253,51,462 ये माननी है अपन। ठीक है, अंतिम आंकड़ों में ये 253 ये इसका कोई उतना वो नहीं है। अगर अंतिम आंकड़े आ जाए तो आप फिर ये कर देना। और हरियाणा की महिला जनसंख्या 1
10 करोड़ से कम थी। ठीक है, ये गलत से अपना पड़ा था ना 118। ठीक है, तो ये 110 आ गया है, तो पकड़ा गया ना, तो इसलिए कह रहा था हरियाणा की कुल जनसंख्या 2 कुल जनसंख्या में योगदान है, मतलब भारत की कुल जनसंख्या में। तो ये एक अपना ये गलत है, तो 1 2 4 ये ठीक है। राज्य में सर्वाधिक महिला जनसंख्या फरीदाबाद में है। ठीक है, पुरुष हैं तो महिला भी ज्यादा है। राज्य न्यूनतम पंचकुला में है। ठीक है, पंचकुला जिला जनसंख्या वृद्धि में अंतिम स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि में अंतिम स्थान पर कहा हो, तो वृद्धि तो सबसे कम झज्जर में हुई थी, और झज्जर डिस्ट्रिक्ट की वृद्धि दर सबसे कम थी 8.70। ठीक है, तो अपना 1 2 और 4 बी ऑप्शन इसका ठीक है। वृद्धि दर अंतिम झज्जर है, ना कि पंचकुला। ठीक, मैं मेंशन कर रखा है साथ के साथ, ताकि पढ़ने में आपको आसानी रहे। हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। हिसार राज्य का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, यानी कि पहले पे हो गया फरीदाबाद जनसंख्या में, दूसरे पे हिसार। ठीक है, सुनिए भी के का है यो। और भिवानी जनसंख्या के आधार पर तीसरे स्थान पर है, और गुरुग्राम की जनसंख्या करनाल से अधिक है। ठीक है, ये बढ़िया प्रश्न है, फंसा के घेरेगा यो, देखिए तुम्हें। ठीक है, तो सभी सही है ये। ठीक है, हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या फरीदाबाद में, हिसार राज्य का दूसरा नंबर है, और भिवानी तीसरे स्थान पर है। गुरुग्राम की जनसंख्या करनाल से अधिक है। ठीक है, कैसे अधिक है ये मैं बताऊंगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले हैं, देख लो। फरीदाबाद पहले पे, हिसार, भिवानी और गुरुग्राम। और ये क्या था, चौथा, गुरुग्राम की जनसंख्या करनाल से अधिक है। बिल्कुल ठीक है, तो गुरुग्राम चौथे नंबर पर आवा है, तो ऑप्शन सी इसका ठीक है। ये प्रश्न मिलेंगे आपको पेपर में, और कहीं नहीं मिलेगा हरियाणा जीके से, इससे बाहर तो मिलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला है। इसके बाद कर्मश, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद आते हैं। जो सबसे कम जनसंख्या है ना, सबसे कम 1 नंबर पर जनसंख्या है, फिर इससे थोड़ी बढ़ेगी रेवाड़ी में, फिर बढ़ेगी महेंद्रगढ़ में, और फिर फतेहाबाद में। अगर ये आ जाए, अब भाई इन सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिलों को आप क्रम से लगाए, कम से ज्यादा। ठीक है, तो कम से ज्यादा अगर हम लगाओगे तो पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, पंचकुला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, ऐसे आओगे। हरियाणा के 4 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले सभी 7 लाख से कम आबादी वाले हैं। ये कड़ी बात लिख दी ना भाई। रेवाड़ी और ये फतेहाबाद है ना, ये दोनों 7 लाख से ज्यादा है, तो ये गलत है। तो इसका 1 2 और 4 ऑप्शन ये आवा। पंचकुला की जनसंख्या रेवाड़ी से कम है। ठीक, ये देख लो, रेवाड़ी व फतेहाबाद दोनों 7 लाख से ज्यादा है। ठीक है, तो और पंचकुला की जनसंख्या रेवाड़ी से कम है, ये तो है। ठीक है, तो ये थोड़ा पढ़ी, अच्छी तरह पढ़ी हो, इसने समझ में आ गया होगा। देखो, सबसे कम जनसंख्या तो पंचकुला की है, और इसके बाद रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और फतेहाबाद आए हैं, तो 1 2 3 4 हो गए। और ये बोल रहा है कि हरियाणा के 4 सबसे कम जनसंख्या वाले जिले सभी 7 लाख से कम आबादी वाले हैं ना, इसमें 2 जिले हैं ये ज्यादा आबादी है, रेवाड़ी और फतेहाबाद, 7 लाख से। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले जिलों में फरीदाबाद पहले स्थान पर है। हिसार पुरुष जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। गुरुग्राम पुरुष जनसंख्या में भिवानी से ऊपर है। ये गलत है। पुरुष जनसंख्या में हम क्या है, पुरुष जनसंख्या वाले ज्यादा जिले पहले फरीदाबाद, हिसार, भिवानी और गुरुग्राम। ठीक है, क्या है, तो गुरुग्राम इसमें भिवानी से ऊपर है, लेकिन भिवानी से नीचे है गुरुग्राम, यहाँ हमने देख रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और न्यूनतम जो पुरुष जनसंख्या वाले जिले हैं, उसमें पहले पे पंचकुला, दूसरे पे रेवाड़ी, तीसरे पे महेंद्रगढ़, और चौथे पे फतेहाबाद। ठीक है, और इसमें पहले पे यो, दूसरे पे यो, तीसरे पे ये अपन नीचे दे रखे भिवानी, चौथे पे गुरुग्राम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, 1 2 और 4। सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला फरीदाबाद है। हिसार महिला जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। ये पुरुष और महिला थोड़ा ध्यान रखना। करनाल महिला जनसंख्या में भिवानी से ऊपर है ना, ये गलत है, क्योंकि और न्यूनतम महिला जन, देखो अभी मैं पहले आप ये इन तीनों ऑप्शन को क्लियर कर देता हूँ कि सर्वाधिक महिला जनसंख्या में फरीदाबाद 1 नंबर पे है, और
हिसार 2 नंबर पे है, ठीक है। तीसरे नंबर पे भिवानी है और चौथे पे करनाल है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया इसका, ठीक है। तो आप इसने गलत कर दिया, पहले एक और दो ठीक है, अब चौथे पे चला। न्यूनतम ये थी सर्वाधिक महिला, ये है न्यूनतम महिला जनसंख्या वाले जिलों में झज्जर चौथे स्थान पे है, ठीक है। झज्जर सबसे चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पर पंचकुला, उसके बाद रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ है, यानी कि एक पे पंचकुला, दो पे रेवाड़ी, तीसरे पे महेंद्रगढ़ और चौथे पे झज्जर, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या में, ध्यान रखना। तो ऑप्शन इसका 1, 2 और 4 ठीक है। करनाल चौथे स्थान पर, भिवानी तीसरे स्थान पर, ठीक है। पहले पे फरीदाबाद और दूसरे पे हिसार। सर्वाधिक जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला फरीदाबाद है, ठीक है। पानीपत का जनघनत्व गुरुग्राम से अधिक है, देखांगे इसने। पलवल का जनघनत्व गुरुग्राम से कम है, इसने भी देखांगे। और सिरसा का जनसंख्या घनत्व 303 और सबसे कम है, ठीक है। तो आप जनसंख्या घनत्व आप देख लेते हैं, ठीक है। फरीदाबाद का है जनसंख्या घनत्व 2200, कुछ अपन पढ़ा था ये 2298, ठीक है। पहले पे फरीदाबाद है 2298, दूसरे पे पानीपत, तीसरे पे है गुरुग्राम और चौथे पे है पलवल, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी ठीक है, ये गलत सभी सही है इसमें, ठीक है। तो ये सबसे कम के हिसाब से पहले तो सिरसा, दूसरा भिवानी, तीसरा फतेहाबाद, चौथा हिसार, ठीक है। मैंने इस प्रकार सेट कर रखे हैं सारे प्रश्न कि आपको कहीं दाएं बाएं कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसी में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे ज्यादा भी गणतव्य, सबसे कम भी गणतव्य, चार चार डिस्ट्रिक्ट आ गए हैं इसमें, इसी में से प्रश्न बन जाएंगे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में सिरसा प्रथम स्थान पर है, ठीक है, 303 है। इसके बाद भिवानी और फतेहाबाद है, ठीक है। भिवानी का जनघनत्व हिसार से कम है, ये गलत है। फतेहाबाद का जनघनत्व भिवानी से अधिक है, ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2 और 4 ठीक। 2011 के अनुसार जो जनगणना थी, जो जनघनत्व हरियाणा का 573 व्यक्ति पर व्यक्ति किलोमीटर है, ठीक है। 2011 में है, देखो 2011 में तो 573 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है जनसंख्या घनत्व, और 2001 में था ये 478, ठीक है। 2001 में 478 था, 573 हो गया। 2001 और 11 के इसमें 75 की वृद्धि, 95 की वृद्धि हुई है, ध्यान रखना। और जनघनत्व की दृष्टि हरियाणा देश में 11वें स्थान पर है। तो ये सारे ठीक हैं। मैं अपने उस हिसाब से मतलब बढ़िया प्रश्न बना रखे हैं, तो बड़ा कन चक्कर आ जा। अगर अभी आपने चक्कर आओगे तो पेपर में आसानी हो जाएगी, ठीक है। एक वो कहा होया करती फौज में कि भाई ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना खून बचाओगे, ठीक है। तो ये जितना मेहनत करोगे, जितना हार्ड पढ़ोगे, पेपर में उतना आसानी होगी, ठीक है। तो एक मोटो यार था भाई, ट्रेनिंग में जितना पसीना बहाओगे, लड़ाई में उतना खून बचाओगे। तुम्हारी तो भाई शुरू से यह खासियत रही है, ये ईमानदारी से करना जो भी काम करना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई इसमें गैप कितना के था ये, तो ऑप्शन सी इसका सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 15 है, ठीक है। इसमें सिर्फ फरीदाबाद है, उसके बाद हिसार और भिवानी है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरे पे आ गए तीनों, ठीक है। करनाल 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों में 5वें स्थान पर है। गुरुग्राम इसमें तीसरे स्थान पर है। करनाल तो ठीक है, लेकिन गुरुग्राम इसमें चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो 1, 2, 3 ठीक है, और ये केवल 4 गलत है, ऑप्शन ये है, ठीक है। तो केवल 4 गलत है और 1, 2, 3 ठीक है, ठीक है। तो अपन है गुरुग्राम चौथे स्थान, अपन उसी हिसाब से इसमें पूछ के रखा है सही कौन सा है। तो 1, 2, 3 सही है। तो अपा फिर इसमें बी लगाना चाहिए था अपन, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, देख लियो।
हरियाणा में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर गुरुग्राम में 73.90 थी। नौ जिला वृद्धि में दूसरे स्थान पर 37.90 था। फरीदाबाद 31.70 वृद्धि दर के साथ तीसरे स्थान पर था और पलवल वृद्धि दर के स्थान पर चौथे स्थान पर 25.50। तो आंसर इसका सही है सभी। ये क्या है? दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसमें ये शुरू में गुरुग्राम का पपड़ तैयार है, कम झज्जर था। ठीक है, तो उसके बाद अगर गुरुग्राम पूछ लिया पहले, ना पूछे तो भाई दूसरे पे कौन सा उसका पूछ ले। 37.90 नू याद रखियो। हरियाणा में न्यूनतम वृद्धि दर 8.70 झज्जर की थी। अभी झज्जर तो पहले कई बार पूछ लिया, ये पूछ ले भाई झज्जर के बाद कौन सा था। ठीक है, तो झज्जर के बाद जींद है दूसरे पे, तीसरे पे अम्बाड़ा है और चौथे पे रोहतक। ठीक है, ध्यान रखना। अम्बाड़ा की या है और रोहतक की 12.6 हाँ, अम्बाड़ा की वृद्धि दर 12.1 है। 1 मिनट, सी सभी सही है। हाँ, अम्बाड़ा की जींद दूसरे पे, तीसरे पे अम्बाड़ा आ गया ये, और चौथे पर रोहतक आ गया। ठीक है, तो ये देख लेना आप। दूसरे पे अभी जींद के बारे में पूछा जा सकता है या फिर इन मत क्वेश्चन मत पूछ ले। हरियाणा में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला नू है 907। फतेहाबाद लिंगानुपात में, तो नू के बारे में तो बार बार पूछ लिया, अभी फतेहाबाद का नंबर आओगा। तो फतेहाबाद में 903 है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद सिरसा चौथे स्थान पर। ठीक है, और फिर रेवाड़ी है 898। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो इन तीन मत पूछे जाएंगे अभी। 903 फतेहाबाद में यो निशाने पे है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सभी सही है। हरियाणा में न्यूनतम लिंगानुपात सोनीपत गुरुग्राम में 853 है। ठीक है, पानीपत झज्जर का 861, रोहतक का 868 और पंचकुला जींद का 870। ठीक है, तो ये सारे सही हैं। तो इनके बारे में पूछा जा चुका है। इससे अगला नंबर पानीपत झज्जर का है 861। ध्यान रखना आप। ठीक है, कुछ भी पूछ सकते हैं किसी प्रकार से, तो याद रखने हैं आपने। 2011 में अपना लिंगानुपात था हरियाणा का 879 था। ठीक है, और सभी राज्यों में यह सबसे कम था। बिल्कुल चर्चा का विषय था भाई। और 2001 में ये लिंगानुपात 861 था और राष्ट्रीय औसत 940 हरियाणा से काफी अधिक था। ठीक है, तो ऑप्शन सारे सही हैं इसमें। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न पेपर में मिलेंगे आपको। ठीक, हरियाणा में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पुरुष। ठीक है, 84.40 गुड़गांव में सबसे ज्यादा साक्षरता है। उसके बाद पंचकुला है दूसरे स्थान पर। ठीक है, इसमें कितनी है? 83-40। अम्बाड़ा तीसरे स्थान पर है। रेवाड़ी में सूची में चौथे स्थान पर है। ठीक है, तो में 1, 2, 3 है। रेवाड़ी वाला ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन 1, 2 और ठीक 3 है। तो गुड़गांव तो पहले पूछा जा चुका है। दूसरे पे पंचकुला है, इसके बारे में पूछा, तो इसके बारे में थोड़ा नीचे देख लो। चौथा स्थान अम्बाड़ा का है। ठीक है, रेवाड़ी 5वें स्थान पर है, यानी कि चौथे भयो और 5वें भयो। फतेहाबाद तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये देख लो। हरियाणा में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला सबसे कम नू है, 56.1 है। ठीक है, इसके बाद फतेहाबाद है 69.1। ठीक है, तो फतेहाबाद का नंबर अगला आज का है। और वैसे सारे पूछ सके हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, के पूछ ले। और पलवल की 70.3 और कैथल की 70.6 है। तो ऑप्शन ये सारे सही है। तो इनके बारे में एक बार देख लो मोटा मोटा। नो, ये फिर बाद फतेहाबाद, पलवल और सिरसा, कैथल। हरियाणा की सारी जनसंख्या 88-42 कर लियो बस। और इसका प्रतिशत आया है पेपर में कि सारी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 34.79 है। ठीक है, 34 याद रखना आप। ठीक है, 34.79। और ग्रामीण जनसंख्या 165, इसका इतना ही करना। 165, 884, 88-42, 165, 88-42, 165, 34 और इसका 64।
ठीक है, 34 इसका, 64 इसका प्रतिशत, ये प्रतिशत पूछा जाता है, ये नहीं पूछा गया अभी तक। ये परसेंटेज है ना, ये पूछी जाती है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन ठीक है इसके तो। हाँ, ओ सॉरी यार, हाँ, ग्रामीण जनसंख्या 65 64 21 है ना, ये 65 12 है। तो ऑप्शन 1 2 3 ठीक है इसका, चौथा ऑप्शन गलत है। सही प्रतिशत 65.12 है। कौन सा? ग्रामीण। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रश्न ऐसे ही गलत होते हैं। शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि 44.25 थी और ग्रामीण क्षेत्रों में 10% थी। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कुल जनसंख्या वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से कम थी। ये गलत है, कम कैसे थी? यहाँ तो 44% दिखा रहा, यहाँ गांव में 10 दिखा रहा, तो ज्यादा शहर की हुई ना। और ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धि दर सही क्षेत्र लोग 1.4 थी। हाँ, 10 तो 40 1.4 थी, ये ठीक है। तो 1 2 और 4, ऑप्शन बी ठीक है इसका। शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 871 महिलाएं प्रति 100 पुरुष है। ठीक है, और ग्रामीण में 880 है प्रति 100 पुरुष। ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात शहरी क्षेत्र से अधिक है। हाँ, ये तो है भाई। शहरी व ग्रामीण लिंगानुपात के बीच का अंतर है ना, 20 का अंतर नहीं है। आप 80 और 71 का डिफरेंस करोगे तो 9 आओगा, तो यार 9 आओगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 2 3 है। शहरी क्षेत्रों में साक्षरता दर 83.83 है। ठीक है, ये अच्छा प्रश्न है। कितनी है? 83 पॉइंट। और ग्रामीण में देखो कम है, यहाँ ग्रामीण में रखा गया। ठीक है, और शहरी क्षेत्रों में शिशु का लिंगानुपात 829 और ग्रामीण में शिशु का लिंगानुपात 831 है। 0 से 6 साल की उम्र है, या 0 से 6 आयु वर्ग। तो ये सारे ऑप्शन ठीक है, 93 गए। शहरी क्षेत्रों में 0 से आयु की जनसंख्या कितनी है? 10 और ग्रामीण क्षेत्रों में 2242। ठीक है, तो जनसंख्या प्रतिशत शहर का है 1196 और गांव का है 1357। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही है, सारे ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये अपने 94 क्वेश्चन हो गए। जो मैंने 8 टॉपिक लिए थे, 8 टॉपिक में से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो छूट गया होगा। आप इसको अच्छे से देखो, शॉर्ट नोट बनाओ, शॉर्ट नोट बना लो। ठीक है, पीडीएफ इसके टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। ठीक है, और करो तैयारी, बहुत जल्दी मैं ऐसे ऐसे कर कर हरियाणा जी को एक छोटा हाउ बना दूंगा, रूप दे दूंगा। ठीक है, आज घंटा का लग गया होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने टाइम दिया। अपनी क्लास अभी शुरू कर खत्म करते हैं।